हे परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। जब मेरी आंखें खुली और मैंने एक नया दिन देखा, तब सबसे पहले मेरा मन आपके प्रति कृतज्ञता से भर गया। ये सुबह, ये रोशनी, ये सांस, ये जीवन सब आपकी कृपा का प्रमाण है। बहुत से लोग आज ये सुबह नहीं देख पाए, लेकिन आपने मुझे यह अवसर दिया। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। हे प्रभु, रात की नींद के बाद जब मेरा शरीर विश्राम पाकर उठा है, तब मैं अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपती हूं। मैं नहीं जानती कि आज क्या होगा, किन परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ेगा, कौन से निर्णय लेने होंगे, लेकिन मैं ये जानती हूं कि यदि आप मेरे साथ हैं तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु, इस सुबह मन को शुद्ध कर दीजिए। रात की थकान, कल की परेशानियां और बीते दिनों की नकारात्मक बातें मेरे दिल और दिमाग से दूर कर दीजिए। मुझे एक नया मन, नई सोच और नई ऊर्जा दीजिए, ताकि मैं आज के दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ कर सकूं। हे परमेश्वर, आज मेरे शब्दों को संयम दीजिए। जो मैं बोलूं वह सच हो, प्रेम से भरा हो और किसी को ठेस पहुंचाने वाला ना हो। कई बार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और किसी का दिल दुखा देते हैं। आज मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मेरे शब्द शांति और समझ का कारण बने, न कि विवाद का। प्रभु, मेरे कार्यों को भी अपने नियंत्रण में रखिए। मैं जो भी करूं ईमानदारी से करूं, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। मुझे पूरे मन से करने की शक्ति दीजिए। मुझे आलस्य से दूर रखिए और जिम्मेदारियों को खुशी के साथ निभाने का साहस दीजिए। हे ईश्वर, इस सुबह मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन और मेरे सभी अपने, आप सबको आज सुरक्षित रखना। उनके दिन को शांति और सफलता से भर देना। जहां भी वे जाएं, आपकी रक्षा उनके साथ रहे। प्रभु, जो लोग आज दुख में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं या निराशा से जूझ रहे हैं, उन पर भी इस सुबह अपनी कृपा बरसाइए। जे दिन की शुरुआत ही आंसुओं से हुई है, उनके आंसू पोंछिए। जिनके पास आज उम्मीद नहीं है, उनके दिल में एक नई आशा जगा दीजिए। आज के दिन आने वाली हर चुनौती के लिए मुझे मानसिक रूप से तैयार कर दीजिए। जब चीजें मेरी योजना के अनुसार न हो, तब मुझे शांत रहने की शक्ति दीजिए। जब लोग गलत समझें, तब मुझे धैर्य दीजिए। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब मुझे हार न मानने का साहस दीजिए। प्रभु, मेरे मन से भय को दूर कर दीजिए। भविष्य की चिंता, असफलता का डर और लोगों की राय का बोझ कई बार मुझे अंदर से कमजोर कर देता है। आज इस सुबह मैं ये सब आपके चरणों में छोड़ देती हूं। मुझे ये भरोसा दीजिए कि जो भी होगा आपकी अनुमति से होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। हे दयालु परमेश्वर, आज मुझे खुश रहना सिखाइए। जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाइए। छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की दृष्टि दीजिए। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक शांत पल, इन सबको महसूस करने का मन दीजिए। प्रभु, आज यदि किसी को मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे पीछे हटने दीजिए। मुझे संवेदनशील बनाइए ताकि मैं दूसरों के दर्द को समझ सकूं। मुझे ऐसा इंसान बनाए जो केवल अपने बारे में न सोचे, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सके। हे ईश्वर, आज मेरे मन में कोई कड़वाहट, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत न रहे। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे सुलझाने की हिम्मत दीजिए। यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो उसे क्षमा करने का दिल दीजिए। मेरा हृदय हल्का और साफ बना दीजिए। प्रभु, मेरे शरीर को भी आज शक्ति दीजिए। जो थकान, कमजोरी या दर्द है उसे दूर कीजिए। मुझे स्वस्थ रखिए ताकि मैं अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा सकूं। मेरा हर कदम संतुलित हो, मेरी हर सांस आपके आशीर्वाद से भरी हो। हे परमेश्वर, इस सुबह मेरे विचारों को दिशा दीजिए। जो निर्णय मुझे लेने हैं उनमें मुझे सही और गलत की पहचान दीजिए। जल्दबाजी से बचाइए और समझदारी से चलना सिखाए। मुझे अपने विवेक की आवाज सुनने की शक्ति दीजिए। प्रभु, आज मैं ये भी प्रार्थना करती हूं कि जो लोग मेरे जीवन में हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट कर सकूं। कई बार हम अपनों को समय नहीं दे पाते, उनके प्रेम को हल्के में ले लेते हैं। आज मुझे ऐसा दिल दीजिए जो रिश्तों की कदर करे। हे ईश्वर, ये दिन चाहे जैसा भी हो, मुझे आपके साथ चलना सिखाइए। हर परिस्थिति में मुझे याद दिलाते रहिए कि आप मेरे साथ हैं। जब मैं खुश हूं तब भी, जब मैं परेशान हूं तब भी, जब मैं मजबूत महसूस करूं तब भी, और जब मैं कमजोर पड़ जाऊं तब भी। प्रभु, इस सुबह मैं खुद को पूरी तरह आपके हवाले करती हूं। मेरी योजनाएं, मेरे सपने, मेरी मेहनत और मेरी उम्मीदें सब आपके हाथों में हैं। आप जहां ले जाएं, मुझे स्वीकार करने का मन दीजिए।
हे परमेश्वर, दिन के अंत में जब मैं वापस लौटूं तो मेरे दिल में संतोष हो, ये एहसास हो कि मैंने आज ईमानदारी से प्रयास किया, किसी का दिल नहीं दुखाया और अपने भीतर इंसानियत को जिंदा रखा। आज हम कृतज्ञ हृदय के साथ इस नए घर में कदम रख रहे हैं। यह सिर्फ ईंट, सीमेंट और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारी उम्मीदों, हमारे सपनों और हमारे भविष्य की शुरुआत है। पिता परमेश्वर, इस छत के नीचे हमें स्थान देने के लिए, हमें यहां तक पहुंचाने के लिए हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस घर की हर दीवार पर आपकी शांति बस जाए, हर कमरे में आपका प्रेम फैल जाए, इस घर का हर कोना आपकी उपस्थिति से भर जाए। जब हम यहां आए तो थकान कम हो, मन को सुकून मिले और दिल को शांति महसूस हो। इस घर को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि विश्राम की जगह बना दीजिए। हे दयालु परमेश्वर, आपने हमें इस घर का स्वप्न दिखाया और समय आने पर उसे पूरा भी किया। कई बार रास्ता आसान नहीं था, कई बार इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और विश्वास की परीक्षा भी हुई। लेकिन आज हम यहां खड़े हैं और ये गवाही देते हैं कि आपने हमारी मेहनत और हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति पर आपकी कृपा बनी रहे। जो भी इस दहलीज को पार करे वह खाली हाथ न लौटे। जो भी यहां आए उसे प्रेम, अपनापन और सम्मान मिले। इस घर को झगड़ों, तनाव और कटुता से दूर रखिए। हे परमेश्वर, इस घर में हंसी की आवाज गूंजती रहे, बच्चों की किलकारियां, अपनों की बातें और खुशियों की हलचल बनी रहे। जब कभी आंसू आए भी तो वे इस घर में सांत्वना और सहारे में बदल जाएं। दुख आए तो वह टिके नहीं, बल्कि आपकी कृपा में बदल जाए। इस घर को हर बुरी नजर से बचाए, हर नकारात्मक सोच, हर भय, हर अशांति को इस घर से दूर रखिए। इस घर की छत के नीचे कोई डर न बसे, कोई अनहोनी न घटे। आपकी सुरक्षा इस घर के चारों ओर पहरे की तरह बनी रहे। हे ईश्वर, इस घर में रहने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य दीजिए, बीमारियों से रक्षा कीजिए, शरीर को शक्ति दीजिए और मन को स्थिरता दीजिए। यदि कभी कोई बीमार पड़े तो यह घर चंगाई और देखभाल का स्थान बने, न कि निराशा का। प्रभु, इस घर को अभाव से नहीं बल्कि पर्याप्तता से भर दीजिए। भोजन की कमी न हो, जरूरतों की कमी न हो और सबसे बढ़कर प्रेम और समझ की कमी न हो। हमें यह सिखाए कि जो हमारे पास है उसमें संतोष करना और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखना। हे परमेश्वर, इस घर को एक ऐसा स्थान बना दीजिए जहां आपसे बातचीत हो, जहां प्रार्थना हो, धन्यवाद हो और आत्मिक शांति हो। जब हम इस घर में बैठें तो हमें यह एहसास रहे कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। प्रभु, इस घर में लिए जाने वाले हर निर्णय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पैसों के विषय में, बच्चों के भविष्य के विषय में, रिश्तों के विषय में हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम सही रास्ता चुन सकें। जल्दबाजी और गलत फैसलों से हमें बचाइए। हे दयालु पिता, इस घर को कलह से दूर रखिए। जब मतभेद हो तो उन्हें सुलझाने की समझ दीजिए। जब गुस्सा आए तो उसे शांत करने की शक्ति दीजिए। जब शब्द कठोर होने लगे तो प्रेम उन्हें नर्म कर दे। प्रभु, यह घर केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। यहां कोई भूखा न जाए, कोई उदास न लौटे। जो भी यहां आए वह सुकून और सम्मान महसूस करे। हे परमेश्वर, इस घर में मेहनत और ईमानदारी का फल दिखाई दे। यहां रहने वाले हर व्यक्ति के काम में बरकत हो, नौकरी हो या व्यापार, पढ़ाई हो या जिम्मेदारियां, हर क्षेत्र में आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु, इस घर में रातें शांति से कटें, नींद मीठी हो, मन निश्चिंत रहे। कोई भय, कोई चिंता इस घर की नींद न छीन पाए। आपकी शांति हर रात इस घर को ढक ले। हे ईश्वर, यदि भविष्य में कभी कठिन समय आए तो यह घर टूटने का नहीं बल्कि संभलने का स्थान बने। यहां रहने वाले एक दूसरे का सहारा बने और सबसे बढ़कर हम सब मिलकर आप पर भरोसा बनाए रखें। प्रभु, हम जानते हैं कि घर बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि उसमें प्रेम और शांति हो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस घर को अपने प्रेम से भर दीजिए। हे परमेश्वर, इस घर की नींव पर आपका आशीर्वाद बना रहे, इसकी दीवारों पर आपकी रक्षा हो, इसकी छत के नीचे आपकी शांति बसे, इसके दरवाजे से आने जाने वाले हर व्यक्ति पर आपकी कृपा बनी रहे। आज हम इस नए घर को आपको समर्पित करते हैं। यह हमारा नहीं बल्कि आपकी दी हुई भेंट है। हमें इसका सही उपयोग करना सिखाए, हमें अहंकार से बचाए और कृतज्ञ बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी भाई बहनों के लिए आपके सामने आते हैं जिनके पास आज एक सुरक्षित, सुकून भरा घर नहीं है, जिनके पास चार दीवारें तो हैं लेकिन शांति नहीं है,
जिनके पास छत है लेकिन स्थिरता नहीं है, और जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है सिवाय एक टूटे हुए दिल और एक अधूरे सपने के। पिता, आप जानते हैं कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता। घर वहां जगह होती है जहां मन सुरक्षित महसूस करता है, जहां इंसान बिना डर के सांस ले सकता है, जहां रात को चैन की नींद आती है। लेकिन प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए घर सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। वे हर दिन उसी सपने को दिल में लेकर जागते हैं और उसी चिंता के साथ सो जाते हैं। हे परमेश्वर, उन भाई बहनों की ओर देखिए जो किराए के घरों में बार बार अपमान सहते हैं, जो हर महीने किराए की तारीख से डरते हैं, जो जानते हैं कि यह जगह उनकी नहीं है और किसी भी दिन उन्हें यहां से जाना पड़ सकता है। प्रभु, उनका यह डर आप देख रहे हैं, उनकी यह असुरक्षा आप समझते हैं। पिता, उन परिवारों को भी याद कीजिए जो छोटे छोटे कमरों में कई लोगों के साथ रहते हैं, जहां न बच्चों को पढ़ने की जगह है न बुजुर्गों को आराम की, जहां बारिश आए तो पानी टपकता है और गर्मी आए तो दीवारें तपने लगती हैं। प्रभु, ऐसे घरों में रहने वालों का धैर्य आप ही जानते हैं। हे प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर का सपना तो देखते हैं लेकिन साधन नहीं है, मेहनत बहुत है लेकिन आमदनी कम है, इच्छाएं बहुत है लेकिन हालात आड़े आ जाते हैं। वे दूसरों के बड़े देखते हैं और चुपचाप अपने आंसू निगल लेते हैं। प्रभु, आप उनके मन की उस पीड़ा को समझते हैं जिसे वे किसी से कह नहीं पाते। पिता परमेश्वर, उन माता पिता के दिल को देखिए जो अपने बच्चों को बेहतर नहीं दे पाने का बोझ अपने भीतर लिए फिरते हैं। वे मुस्कुराकर बच्चों को समझाते हैं लेकिन रात में चुपचाप रोते हैं। प्रभु, उनके आंसू व्यर्थ न जाने दें, उनके प्रयासों को आशीष में बदल दीजिए। हे दयालु प्रभु, उन युवाओं के लिए भी प्रार्थना है जो शादी से डरते हैं क्योंकि उनके पास अपना घर नहीं है, जो समाज के सवालों से टूट जाते हैं, जो चाहते हैं कि पहले एक छत हो फिर रिश्ता हो। प्रभु, उनकी चिंताओं को आप शांत कीजिए। पिता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्षों से घर बनाने की सोच रहे हैं। कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, कभी जमीन का मामला अटक जाता है, कभी कर्ज का बोझ डराता है। हर बार जब वे एक कदम आगे बढ़ाते हैं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। प्रभु, आप ही उनके रास्तों की रुकावटें दूर कीजिए। हे परमेश्वर, जिनके पास आज सिर रखने को जगह भी नहीं है, जो किसी के घर, किसी आश्रय या सड़क पर रात गुजारते हैं, उनके लिए भी हम आपसे विनती करते हैं। उनकी गरिमा की रक्षा कीजिए, उन्हें भी वह सुकून दीजिए जिसके वे उतने ही हकदार हैं जितना कोई और। पिता परमेश्वर, घर न होने का दर्द सिर्फ बाहर का नहीं होता, वह अंदर तक तोड़ देता है। इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है, उसे लगता है कि वह कहीं का नहीं है। प्रभु, उन टूटे हुए मनों को आप संभालिए, उन्हें यह एहसास दिलाए कि उनका मूल्य घर से नहीं आपकी नजरों से तय होता है। हे प्रभु, जो लोग आज घर बनाने की सोच में हैं लेकिन डर रहे हैं कि कर्ज कैसे चुकाएंगे, भविष्य कैसे संभालेंगे, आप उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें सही निर्णय लेने की समझ दीजिए, जल्दबाजी से बचाए और सही समय पर सही अवसर दीजिए। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए ऐसे रास्ते खोलें जिनकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। सही लोगों से मुलाकात हो, सही सलाह मिले, सही मौके मिले। जहां आज दीवार दिखाई दे रही है वहां आप दरवाजा खोल दीजिए। हे परमेश्वर, हमें यह भी सिखाए कि जिनके पास घर नहीं है हम उनका मजाक न उड़ाएं, उन्हें छोटा न समझें, हमें संवेदनशील बनाए, हमें ऐसा इंसान बनाए जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके और जहां संभव हो मदद कर सके। जिनके पास आज छोटा, टूटा फूटा या अधूरा घर है, उस घर को भी आप शांति से भर दीजिए। जब तक उनका सपना पूरा न हो तब तक उन्हें धैर्य दीजिए, संतोष दीजिए और आशा दीजिए। हे प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जो झोपड़ी में भी शांति दे सकते हैं और महल में भी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सुरक्षित घर होना इंसान की बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि जिनके दिल में ये इच्छा है आप उसे सही समय पर पूरा कीजिए। पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में ऐसे चमत्कार कीजिए जो लोगों को आपकी महिमा दिखाएं। जहां लोग कहें कि यह संभव नहीं था, वहां आप संभव कर दिखाए ताकि वे गवाही दे सके कि आपने उनकी पुकार सुनी। हे दयालु प्रभु, जिन भाई बहनों के पास आज कुछ नहीं है उन्हें उम्मीद दीजिए। जिनके सपने टूट रहे हैं उन्हें फिर से सपने देखने का साहस दीजिए। जिनकी आंखें थक चुकी हैं उन्हें नई रोशनी दीजिए। और पिता, जब आप उनके जीवन में घर की आशीष दें तो उनके दिल को कृतज्ञ बनाए रखना, उन्हें विनम्र बनाए रखना,
ताकि वे दूसरों के दर्द को न भूले और किसी और के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हम सिर झुकाकर आंसुओं और मुस्कान के साथ आपके सामने आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए हैं, आज हम शिकायत करने नहीं आए हैं, आज हम केवल धन्यवाद कहने आए हैं। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कमजोर थी, जब शब्द हमारे साथ नहीं थे, जब दिल बहुत भारी था, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। पिता परमेश्वर, ऐसे दिन थे जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत तक भी नहीं पहुंच रही हैं। हमने बार बार पुकारा, बार बार रोए, बार बार इंतजार किया। कई बार मन में यह सवाल भी आया कि क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन आज हम यह स्वीकार करते हैं कि आप हर पल सुन रहे थे। आप चुप थे पर दूर नहीं थे। आप देर कर रहे थे पर मना नहीं कर रहे थे। धन्यवाद पिता, उन रातों के लिए जब हम थककर सो गए थे लेकिन हमारा बोझ आपने उठाए रखा। जब हमारी आंखों से नींद गायब थी, तब आपने हमारे दिल को संभाले रखा। जब हम किसी को अपना दर्द नहीं बता पाए, तब आपने हमारे आंसू गिने। आपने हमें टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं, आपने हमारे भीतर कुछ बदल दिया। हालात तुरंत नहीं बदले, समस्याएं एक ही पल में खत्म नहीं हुई, लेकिन हमारा मन बदल गया। जो डर हमें जकड़े हुए था, वह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। जो बेचैनी हमें खा रही थी, उसकी जगह शांति आने लगी। यह हमारी ताकत नहीं थी, यह आपका अनुग्रह था। धन्यवाद पिता, उन जवाबों के लिए जो हमारी सोच से अलग थे। उस समय हमें समझ नहीं आया, हमने दुख किया, शायद नाराज भी हुए, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आपने हमें वही दिया जिसकी हमें जरूरत थी, न कि केवल वही जो हम चाहते थे। आपने हमें कई गलत रास्तों से बचाया, कई टूटनों से बचाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन बंद दरवाजों के लिए भी जिनसे हम टकराए। उस समय हमने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज जानते हैं कि यदि वे दरवाजे खुल जाते तो शायद हम बिखर जाते। आपने हमें निराशा के जरिए सुरक्षा दी। आपने हमें नहीं कहकर बेहतर के लिए बचाया। पिता धन्यवाद उन छोटे छोटे चमत्कारों के लिए जिन्हें हमने शुरुआत में नजरअंदाज कर दिया। किसी का एक फोन कॉल, किसी का एक शब्द, किसी की एक प्रार्थना। उस समय हमें यह सामान्य लगा, लेकिन आज समझ आता है कि वह सब आपकी व्यवस्था थी। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमेशा किसी न किसी रूप में सहारा भेजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें अपनाने के लिए। कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार शिकायत की, कई बार भरोसा डगमगाया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमें दंड नहीं दिया, बल्कि प्रेम से संभाला। आपने हमें गिरने दिया, लेकिन गिरकर टूटने नहीं दिया। पिता धन्यवाद बीमारी में चंगाई के लिए, चाहे वह पूरी हो चुकी हो या अभी प्रक्रिया में हो। हम जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं। जब रिपोर्ट्स डराने वाली थी, तब आपने हमें आशा दी। जब शरीर कमजोर था, तब आपने मन को मजबूत रखा। आपने हमें जीवन की कीमत फिर से समझाई। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे परिवार के लिए। जब हम खुद संभल नहीं पा रहे थे, तब आपने किसी को हमारा सहारा बना दिया। किसी ने हमारे साथ बैठकर रोया, किसी ने बिना बोले हमारा हाथ थाम लिया। आज हम जानते हैं कि यह सब आपकी योजना थी। पिता धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने हमें बदल दिया, जिन बातों ने हमें चोट पहुंचाई, जिन लोगों ने हमें निराश किया, जिन हालातों ने हमें तोड़ा। उस समय हमने केवल दर्द देखा, लेकिन आज हम सीख देख पा रहे हैं। आपने हर दर्द को हमारे विकास का हिस्सा बना दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर उस शांति के लिए जो समझ से परे है। बाहर की परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली थीं, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो गया था। हम रात को चैन से सो पाए, हम सुबह उम्मीद के साथ उठ पाए। यह हमारी कोशिश नहीं थी, यह आपकी शांति थी। पिता धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर अभी रास्ते में है। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि यदि आपने अब तक हमें नहीं छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ेंगे। हमें इंतजार करना सिखाने के लिए धन्यवाद। हमें भरोसा करना सिखाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए। हमें सब कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें आप पर भरोसा है। आपने पहले भी हमें निराश नहीं किया, इसलिए हम जानते हैं कि आगे भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। पिता आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मजबूत इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने सब कुछ संभाल लिया, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आपने हमें संभाला। यदि आज हम खड़े हैं तो ये आपकी कृपा है। यदि आज हमारे दिल में शांति है तो ये आपका प्रेम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर हर सुबह के लिए, हर सांस के लिए, हर नए अवसर के लिए।
हम मानते हैं कि कई बार हमने इन सबको सामान्य समझ लिया, लेकिन आज हम रुक कर कहते हैं धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमें समय दिया, आपने हमें मौका दिया, आपने हमें फिर से खड़ा होने की ताकत दी, आपने हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आज हम ये प्रार्थना कृतज्ञ हृदय के साथ समाप्त करते हैं। आने वाले दिनों में भी जब हम पुकारेंगे, हम जानते हैं कि आप सुनेंगे। जब हम फिर कमजोर होंगे, आप फिर संभालेंगे, क्योंकि आप वही पिता परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलते। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद और हमारी सुनी गई पुकार के लिए धन्यवाद। हम ये सब कुछ पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ कहते हैं, आमीन।